हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो प्रोविजंस और रिजर्व्स क्या होते हैं, ये एक सिंगल शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है जिसके अंदर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, और इस चैप्टर को हम आज ही इसी वीडियो के अंदर फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस बेसिकली वो पैसा होता है जो हम अपने बिजनेस में से निकाल कर अलग रख देते हैं। किस लिए? ताकि कोई एक नोन लायबिलिटी फ्यूचर में जिसका अमाउंट हमको नहीं पता, यानी जिसका अमाउंट अननोन है, उसको अगर हमको मीट आउट करना है तो उसके लिए हम आज ही अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रख देते हैं। तो ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसीलिए प्रोविजन को हमेशा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन बेसिकली एक ऐसा खर्चा है जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन जिसका अमाउंट हमको आज की तारीख में नहीं पता। तो ये होता है प्रोविजन। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व यानी कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, कोई भी बिजनेस अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ पैसा जब प्रॉफिट में से निकाल कर अलग रख देता है, तो वो जो पैसा होता है उसी को रिजर्व फंड कहा जाता है। अब ये रिजर्व जो होता है ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व में पैसा रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। ऐसे ही प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये पैसा उसको निकाल के अलग रखना ही पड़ता है। तो इसीलिए प्रोविजंस को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, जबकि रिजर्व्स को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं मेरे साइड में यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है डिफरेंस का, प्रोविजंस और रिजर्व्स का। उससे पहले मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक होता है एक्रूअल एजम्पशन और दूसरा है आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब ये दो चीजें क्या होती है? एक्रूअल एजम्पशन ये कहता है कि यदि किसी एक साल का आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना है तो उससे जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं उसकी अकाउंटिंग उसी साल होनी चाहिए। लेकिन कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें पता तो है कि होंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली कितने होंगे ये हमको नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल डाउटफुल डेट्स के लिए अगर प्रोविजन बनाना पड़े तो हमको नहीं पता है कि कितने होंगे डाउटफुल डेट्स, या फिर आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा, या फिर डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमको एस्टिमेट करनी पड़ती है, उसका जो नियरेस्ट एग्जैक्ट होता है उसके। तो जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि पिछले सालों में इतना रहा था, तो उस हिसाब से इस साल प्रोविजन बनाए जाते हैं। एक होता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि फ्यूचर में होने वाले कोई भी लॉसेस हैं तो उसके लिए आज अकाउंटिंग कर लीजिए। सिमिलरली ये दोनों चीजें जो है आपको कोऑर्डिनेट करके हमको बनाने के लिए मजबूर करती है कि प्रोविजंस बनाएं और रिजर्व बनाएं। चलिए अब इसका डिफरेंस का टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका बेसिस है वो है नेचर। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रोविजन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है तो उसके अंदर आपको पैसे डालने ही डालने हैं। ठीक है। दूसरा है रिजर्व। रिजर्व का जो नेचर है ये इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व में पैसे नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। दूसरा है पर्पस। पर्पस है आपके प्रोविजन का टू मीट अ नोन लायबिलिटी, टू मीट अ नोन लायबिलिटी विद अ अननोन अमाउंट। अब यहाँ पर आपको लायबिलिटी नोन होगी। उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं कि आपके पास बिजनेस में हर साल कुछ न कुछ बेड डेट्स होती हैं, तो उस बेड डेट्स या डाउटफुल डेट्स के लिए आपको अमाउंट नहीं पता होता कि कितने की बेड डेट्स होंगी या कितने डेट्स डाउटफुल है। तो उस सूरत में यहाँ पर आपके पास लायबिलिटी तो नोन है लेकिन उसका अमाउंट अननोन है। तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन नोन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है जिसका की अमाउंट अननोन होता है। सेकेंड है रिजर्व, टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन मीट अननोन लायबिलिटी। रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? इसलिए ताकि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। भविष्य में अगर पैसों की जरूरत पड़े तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े, आपके खुद के पास पैसा हो। साथ ही अगर कोई अननोन लायबिलिटी आ गई, ऐसी लायबिलिटी आ गई जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं थी, तो ऐसे में आपका अपना पैसा जो रिजर्व में रखा है वो आपके काम आता है। ठीक है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रोविजन के बारे में लिखा है डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट।
सो नेट प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे लिखा है कि प्रोविजन को हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में लिखा जाता है या लॉसेस में लिखा जाता है, तो इससे आपका नेट प्रॉफिट कम होता है। तो प्रोविजन की वजह से हमेशा आपका नेट प्रॉफिट रिड्यूस होगा। नेक्स्ट, रिजर्व के बारे में लिखा रहता है डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हमेशा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, यानी प्रॉफिट जब हो जाता है, उसको पार्टनर्स में जब बांटा जाता है, तो उससे पहले इसको वहां पर डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो इसकी वजह से कौन सा प्रॉफिट कम होता है? सो डिविजिबल प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड। तो जो पार्टनर्स में पैसा बंटने का होता है, डिविजिबल प्रॉफिट, वो कम हो जाता है। नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। क्या प्रोविजंस के पैसे को या रिजर्व्स के पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो लिखा है इट इज नॉट इन्वेस्टेड। यदि आपने किसी चीज के प्रोविजन बनाया है, तो उस प्रोविजन में जो पैसा रखा है आप उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिजर्व्स के बारे में कहा गया इट में बी इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस। रिजर्व में अगर आपके पास पैसा रखा है और वो फ्री रिजर्व है, तो उस पैसे को आप बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्ट करके इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोविजंस के बारे में कहा है इट कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट और डिविडेंड। ये जो पैसा प्रोविजन में रखा हुआ है, इसको आप बांट नहीं सकते आपके शेयर होल्डर्स में या पार्टनर्स में। वेयर एज रिजर्व के बारे में लिखा है अनयूटिलाइज्ड पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपके पास रिजर्व में कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो यूज नहीं हो रहा है, तो उस पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास दो डिफरेंसेस और भी है इसके अंदर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। अब ये कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाए गए हैं? तो प्रोविजन के बारे में लिखा गया क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के बारे में मैंने आपसे बात की थी। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले अगर कोई भी एक्सपेंसेस है या कोई लॉसेस हैं, तो उसकी तैयारी हमको आज ही कर लेनी चाहिए। तो प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है। रिजर्व के बारे में लिखा जाता है क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर दो चीजें आ रही है, एक तो है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, दूसरा है लीगल रिक्वायरमेंट। कभी कभी कंपनीज के केस में कंपलसरी होता है, कंपनीज एक्ट कहता है उनसे या सेबी एक्ट कहता है कि आपको रिजर्व बनाना है, तो उस केस में उनको रिजर्व बनाना पड़ता है, अदरवाइज वो प्रूडेंस प्रिंसिपल के लिए भी बनाते हैं। लास्ट है प्रेजेंटेशन। इनको कहाँ दिखाया जाता है? तो प्रोविजन इज शोन इन लाइबिलिटी साइड। इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और किस हेड में दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रोविजंस आर शोन इन द बैलेंस शीट इन द लाइबिलिटी साइड, रिजर्व्स और सरप्लस के अंदर। I'm सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पर ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए था और ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए था। सुनिए आप फिर से। प्रोविजन के बारे में कहा है दे आर शोन अंडर द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी एंड दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द असेट। तो यहाँ पे प्रोविजन के बारे में जो कहा गया है कि प्रोविजन को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं और हमेशा करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि लाइबिलिटी साइड में दिखा दें, कभी कभी इनको एसेट साइड में भी दिखाते हैं। तो एसेट साइड में कैसे दिखाएंगे? जो भी एसेट है उसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आपको देखना होगा तो वो आपको एसेट्स में मिलेगा और डेटर्स में से उसको माइनस किया जाएगा। तो दोनों तरीके से प्रोविजंस को दिखाया जा सकता है। रिजर्व्स को कहां पे दिखाया जाएगा? रिजर्व्स को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे और उसको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर दिखाएंगे। आप ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये पीपीटी बनाने में थोड़ी गलती हो गई है। चलिए जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। अब रिजर्व्स कितने टाइप के होते हैं? तो रिजर्व्स जो है आपकी जानकारी के लिए दो टाइप के होते हैं। रिजर्व्स एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो रिजर्व प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं। कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं। अब रेवेन्यू रिजर्व रिजर्व प्रॉफिट में से बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस करने से आपको जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट में से आप इन रिजर्व्स को बनाते हैं। कैपिटल रिजर्व किस में से बनता है? कैपिटल प्रॉफिट्स में से। कैपिटल प्रॉफिट्स यानी ऐसे प्रॉफिट्स जो आपको बिजनेस करने से नहीं हुए। फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट बेची, उस एसेट बेचने में आपको काफी सारा फायदा हो गया, तो आप उससे बना सकते हैं। या फिर आपने शेयर्स इशू किए, आपने डिवेंचर्स इशू किए, उस पर आपने प्रीमियम चार्ज किया, तो प्रीमियम का पैसा आपके कैपिटल रिजर्व में आ जाता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो रिजर्व दो तरीके के हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व फर्दर दो तरीके के हैं, एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व यानी वो रिजर्व जिसका पैसा फ्री टू यूज है, यानी उसमें रखे हुए पैसे का आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी जरूरत हो। वेयर स्पेसिफिक रिजर्व वो होता है, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसको किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है, जैसे बिल्डिंग रिजर्व, यानी इसमें जो पैसा होगा उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी। या फिर कोई और हो सकता है, आपने जो है रिपेयरिंग के लिए रिजर्व बना लिया, उस पैसे को आप रिपेयरिंग में यूज करने वाले हो, इस तरीके से। तो चलिए इसके और आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। सो सोर्स के बारे में कहा गया है क्रिएटेड फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। आपको बिजनेस करने से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे रेवेन्यू रिजर्व बनाया जाएगा, वेयरएज कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। यदि कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे तो उससे बनेगा। यूसेज, इनका यूज कहाँ किया जा सकता है? तो रेवेन्यू रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अनकंडीशनली। आप रेवेन्यू रिजर्व जो है उसका अगर कोई भी पैसा रखा है तो उसको आप डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं। कैपिटल रिजर्व के बारे में कहा, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ओनली इफ द कंपनीज एक्ट परमिट। तो अगर कंपनीज एक्ट परमिट करता है तो ही इस पैसे को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स में, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पर्पस। रेवेन्यू रिजर्व क्यों बनाया जाता है? तो क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड मीट अनफोर्सीन कंटिंजेंसीज और सम स्पेसिफिक पर्पस। तो रेवेन्यू रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर कोई ऐसा कंटिंजेंसी आ गई कुछ समय के बाद जिसके बारे में आपने इमेजिन भी नहीं किया था, तो इस पैसे को आप वहां यूज कर सकते हैं। Capital reserves are created for meeting capital losses or to be used as described in the Companies Act. अब कंपनीज एक्ट में जैसा कहा गया है उस हिसाब से कैपिटल रिजर्व को यूज किया जा सकता है, या फिर अगर कोई कैपिटल लॉसेस होते हैं वहां पे इसको यूज किया जा सकता है। अब कैपिटल लॉस क्या हो सकता है? यदि आपने फॉर एग्जांपल कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं और वो डिबेंचर्स आपके जो है वो डिस्काउंट में इशू किए हैं, तो उसके पैसे को आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। या फिर आपने कोई शेयर्स फोरफिट किए थे, उसको री इशू किया है, उसको डिस्काउंट में इशू किया है, तो कोई भी नुकसान हो रहा हो तो उसको कैपिटल रिजर्व से कवर किया जा सकता है। तो ये था आपका कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व का डिफरेंस। नेक्स्ट एक टॉपिक और बच रहा है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है सीक्रेट और हिडन रिजर्व। अब सीक्रेट और हिडन रिजर्व बेसिकली क्या होता है? कंपनीज क्या करती हैं, अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करती हैं, उसमें वो कुछ गलत ऐसे काम करती हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये काम वो किस लिए करती हैं? ताकि वो कुछ पैसे को सबकी नजरों से बचा के रख पाए, ताकि उस पैसे की जब उनको जरूरत पड़े तो वो उसको यूज कर सके। तो इस टाइप का रिजर्व जो होता है उसी को सीक्रेट रिजर्व या फिर हिडन रिजर्व कहा जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएं और उसमें कुछ पैसे को छुपा के रख लें? तो ये ऐसे पॉसिबल है, कभी कभी क्या होता है कि ये कंपनीज अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा चढ़ा के दिखा देती हैं, यानी जितनी लाइबिलिटी है उससे ज्यादा की वैल्यू की लाइबिलिटी दिखा देती है, तो अपने आप उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। सिमिलरली कभी कभी ये अपने असेट की जो वैल्यू है उसको डाउन कर लेती हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदी फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए की, उसको 5 करोड़ का ही दिखा दिया। अब एक्चुअली जो इनका 5 करोड़ उसमें लगा हुआ है, वो ये जब भी जो उसको बेचेंगे तो उनको कैश फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके के काम ये लोग करते हैं। तो अब सीक्रेट या हिडन रिजर्व क्या होता है? Secret reserve is a reserve the existence and or the amount of which is not disclosed in the balance sheet. तो ये एक ऐसा रिजर्व है जिसका अमाउंट बैलेंस शीट देख के पता नहीं लगाया जा सकता। These reserves are created showing the assets at lower amount and liabilities at a higher amount. तो यदि assets की वैल्यू कम करके दिखा दी जाए या liabilities की वैल्यू ज्यादा करके दिखा दी जाए तो इस तरीके का रिजर्व बन जाता है। इसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। इट इंक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल, इसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन्स फाइनेंशियल पोजीशन, यदि आपके पास पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा मजबूत होती है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है हेल्प द मैनेजर्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल टाइम्स। कभी कभी अनफेवरेबल टाइम्स आ जाते हैं, जैसे कोविड टाइम्स आ गए थे। अनफेवरेबल यानी कि जब सेल्स बहुत डाउन हो रही हो
मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई हो, तो इस टाइप की जो अनफेवरेबल सिचुएशन होती है वहां पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुशन है, आपके पास कुछ पैसे रखे हैं, तो आपका बिजनेस ज्यादा सरवाइव कर पाएगा। तीसरा एडवांटेज है हैवी लॉसेस और एक्सपेंसेस कैन बी मेट विदाउट डिस्क्लोजिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कभी अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया आपके ऊपर या कोई नुकसान हो गया, तो ऐसे में कंपनी सरवाइव कर पाएगी क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा रिजर्व में पैसे रखे हुए हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? बैलेंस शीट डज नॉट डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर पोजीशन। आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपकी कंपनी की ट्रू या फेयर वैल्यू बिल्कुल नहीं दिखा पाएगी, वो जो दिखाएगी वो वास्तव में सच नहीं है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ शेयर गोज डाउन इन द मार्केट। जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट कम होता है तो उसके शेयर की मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है। तो जब आप एक्स्ट्रा जो है वो लाइबिलिटी दिखाएंगे या असेट्स की कम वैल्यू दिखाएंगे, तो एक्चुअली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं दिखेगी तो मार्केट उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, आपके शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं। शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट देयर ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब जब कंपनी अपने प्रॉफिट को कम करके दिखा रही है तो शेयर होल्डर्स को जितना डिविडेंड मिलना चाहिए था उतना डिविडेंड नहीं मिलेगा, साथ ही मार्केट में शेयर की वैल्यूज भी डाउन होंगी। तो ऐसा करने से दोनों तरीके से शेयर होल्डर्स का नुकसान होता है। एक तरफ शेयर की कैपिटल वैल्यू भी गिरती है, दूसरा डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो ये था आपका टॉपिक प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अगर ये समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।